चलिए देखिए, हमारा जो अध्याय 13 है, चैप्टर का नाम है हीरोन का सूत्र और इसका प्रयोग। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हीरोन के सूत्र में, ये जो चैप्टर हमारा है हीरोन का सूत्र, इसमें कौन कौन सा फार्मूला हमें पढ़ना है। ये जो चैप्टर है मूलतः ये चैप्टर त्रिभुज पर आधारित है। आपको हीरोन के सूत्र के द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। अभी तक हम त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है हम पढ़ चुके हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे आधार और गुणे ऊंचाई। आखिर ये हीरोन का सूत्र है क्या? ये जो सूत्र बनाया गया ये भी त्रिभुज पर ही आधारित है और वहीं से लिया गया फार्मूला है। चलिए देखिए, इसमें हमें क्या क्या चीज़ पढ़ना है। सबसे पहले मोटा मोटी हम उसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम त्रिभुज के बारे में यहाँ देख लेते हैं कि आखिर एक त्रिभुज में होता क्या क्या चीज़ है। देखिए, सबसे पहले हम करते क्या है, यहाँ पर हम एक त्रिभुज बना देते हैं। त्रिभुज का क्या नाम है? तो A, B और C है। ये हमारा त्रिभुज है। त्रिभुज का नाम है A, B और C। एक त्रिभुज में 3 शीर्ष, 3 भुजाएं और 3 कोण होता है। ठीक है। अब देखिए 3 कोण कौन कौन सा है? कोण A, कोण B और कोण C। इसमें 3 भुजाएं भी है। कौन कौन सा? भुजा AB, भुजा BC और भुजा AC है। ठीक है। कौन कौन सा भुजा है? तो भुजा AB, भुजा BC और भुजा AC है। इसके बाद इसमें शीर्ष कौन कौन सा है? तो A, B और C, ये 3 इसके शीर्ष भी है। देखिए, एक त्रिभुज के अंदर में 2 चीज़ आता है, एक तो उसकी परिमिति और दूसरा उसका क्षेत्रफल। अब परिमिति होता क्या है? तो त्रिभुज की परिमिति की अगर बात किया जाए तो जब हम त्रिभुज के सभी भुजाओं को जोड़ दें तो वही उसका हो जाता है परिमिति। ठीक है। अगर त्रिभुज के परिमिति का बात किया जाए, त्रिभुज की अगर परिमिति का बात किया जाए तो त्रिभुज का परिमिति होता क्या है? तो तीनों भुजाओं का योगफल, यानी कि AB प्लस BC प्लस AC। ठीक है, ये इसका परिमिति हो गया। अब एक और चीज़ हम यहाँ पर देखते हैं। हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा BC भुजा है, BC भुजा को अगर हम लिखना चाहें तो हम इसे छोटका a भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? छोटका a भी हम इसको लिख सकते हैं। सिंपल तौर पर हम ये समझेंगे कि बड़का a के सामने वाला भुजा छोटका a, बड़का b के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा? छोटका b हो जाएगा, और बड़का C के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा? छोटका C हो जाएगा। ठीक है। कुल मिलाकर बात यही हुआ कि BC के बराबर में छोटका a हो जाएगा, AC के बराबर में छोटका b हो जाएगा और AB के बराबर में छोटका C हो जाएगा। यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं A प्लस B प्लस C। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना? अब चलिए, अब लिखेंगे त्रिभुज के अर्ध परिमिति। क्या? अर्ध परिमिति। जरा आप समझिए, जब अर्ध परिमिति कहा गया तो अर्ध परिमिति में 2 शब्द है, अर्ध और परिमिति। अर्ध का मतलब होता है आधा। आधा परिमिति निकालने के लिए आपको कह रहा है। जब भी किसी चीज़ को आधा करना हो तो हम करते क्या है? उसके बट्टा में हम लिख देते हैं 2। किसी भी चीज़ को आधा करने के लिए हम उसके बट्टा में 2 लिख सकते हैं, यानी कि उसमें हम 2 से भाग दे सकते हैं। चलिए, अब आप देखिए, जब हमें अर्ध परिमिति निकालना हो तो हम क्या करेंगे? ये जो AB प्लस BC प्लस AC है इसको तो ऐसे लिखेंगे ही और साथ में बट्टा में लिख देंगे 2। यानी कि कुल मिलाकर कहानी बना क्या? तो कुल मिलाकर कहानी बन जाता है A प्लस B प्लस C बट्टा में 2। ठीक है। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं अर्ध परिमिति को S से सूचित किया जाता है। कौन चीज़ से सूचित किया जाता है? S से। यानी कि हम लिख सकते हैं S के बराबर में A प्लस B प्लस C और बट्टा में 2। ये जो आप फॉर्मूला अभी देखे हैं S बराबर A प्लस B प्लस C बट्टा में 2, ये बहुत ही यूजफुल फार्मूला है। इसको आप क्या कीजिएगा? याद रखिएगा। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम बढ़ेंगे
तो अब हम लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये तो परिमिति का बात हो गया, परिमिति का दूसरा कोई फार्मूला अब नहीं होगा। परिमिति का सिर्फ एक ही फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है? फार्मूला तो होता कुछ नहीं, बेसिकली हमें याद रखना होता है। क्या याद रखना होता है कि जब त्रिभुज के तीनों भुजाओं को हम जोड़ देंगे तो वही हमें क्या मिल गया? परिमिति मिल गया। और जब अर्ध परिमिति निकालना हो तो उस परिमिति में हम क्या कर देंगे? 2 से भाग दे देंगे, अर्ध परिमिति निकल जाएगा। और अर्ध परिमिति को किस चीज़ से सूचित किया जाता है? s से, यानी कि s के बराबर में क्या आ जाएगा? तो a + b + c बटा में 2। यहाँ पर प्रत्येक ए बी सी छोटका होगा, यानी कि स्मॉल लेटर का होगा। अगर वो नहीं लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं ए बी + बी सी + ए सी बट्टा में 2। ठीक है। अब चलिए एक फार्मूला लिखते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल का। लिखेंगे यहाँ पे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का नाम क्या है? ए बी सी है, तो लिख देते त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। ठीक है। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल आज तक हमने पढ़ा है कि 1/2 गुणे आधार गुणे शीर्ष लंब या ऊंचाई। चलिए अब यहाँ पर हमें फार्मूला पढ़ना है। क्या पढ़ना है? तो पढ़ना है √s × s - a × s - b और × s - c। आपका ये जो फार्मूला आया यही आपका हो गया हीरोन का सूत्र। आप ये जो फार्मूला देख रहे हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का, ये कौन सा फार्मूला हुआ? तो ये आपका फार्मूला हो गया हीरोन का सूत्र। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना? ये आपका हो गया हीरोन के सूत्र का फार्मूला। जब चैप्टर का नाम है हीरोन का सूत्र और उसके उपयोग, तो इससे क्लियर हो रहा है कि हमें जब भी इस चैप्टर में क्वेश्चन बनाना होगा तो इसी फार्मूला पर बनाना पड़ेगा। ठीक है। अब यहाँ से त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें चाहिए क्या? तो हमें चाहिए s - a, s - b और s - c। s कहाँ से निकलेगा? त्रिभुज के अर्ध परिमिति से निकलेगा। और ये ए बी सी कहाँ से आएगा? तो ये बी सी हो जाएगा ए सी हो जाएगा बी और ए बी हो जाएगा सी। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना? आइए इसके अलावा भी एक और फार्मूला लिख लेते हैं। कौन सा फार्मूला? तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ये हमारा हो चुका है अब दूसरा फार्मूला। ठीक है। अब देखिए, आप अभी से पहले क्लास में 6 से ही आपको पढ़ाया गया है त्रिभुज के प्रकार। ठीक है। त्रिभुज को कोण के आधार पर भी बांटा जाता है और भुजा के आधार पर भी बांटा जाता है। अगर हम कोण के हिसाब से बात करें फिर भी त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं, और अगर हम भुजा के हिसाब से बात करें फिर भी त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन? एक समबाहु त्रिभुज, एक विषमबाहु त्रिभुज और एक समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है। समबाहु त्रिभुज में त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। विषमबाहु त्रिभुज में त्रिभुज का एक भी भुजा आपस में बराबर नहीं होता है। और समद्विबाहु में त्रिभुज के 2 भुजाएं आपस में बराबर होते हैं। ये जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है जिसकी 2 भुजाएं आपस में बराबर होते हैं, अधिकांश टाइम हम देखते हैं कि वो जो त्रिभुज होता है त्रिभुज समकोण हो जाता है। अधिकांश टाइम उसका उपयोग हम समकोण त्रिभुज के रूप में करते हैं। ठीक है। अगर हम कोण के हिसाब से चले फिर भी त्रिभुज के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार है। कौन कौन? न्यूनकोण त्रिभुज, तो वैसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से क्या हो? छोटा हो, न्यूनकोण त्रिभुज कहलाता है। उसके बाद समकोण त्रिभुज, तो वैसा त्रिभुज जिसके एक कोण का मान 90 डिग्री के बराबर हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। और अधिकोण त्रिभुज में क्या होता है? तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो, कौन सा त्रिभुज कहलाएगा? अधिकोण त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है। अब चलिए एक आध फार्मूला और है, हम पढ़ लेते हैं। फार्मूला है यहाँ पे कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज जस्ट अभी आपको बताया गया कि वैसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या हो? बराबर हो। अब इसका फार्मूला हम अलग से क्यों पढ़ रहे हैं? इसका फार्मूला हम इसलिए अलग से पढ़ रहे हैं कि जो समबाहु त्रिभुज होता है उसकी सभी भुजाएं अगर बराबर आपस में हो जाए तो वहाँ पर शीर्ष लंब खोजना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसलिए हम इसका क्या करेंगे? एक अलग से फार्मूला पढ़ेंगे। लिखेंगे यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है
√3/4 भुजा स्क्वायर। ठीक है, ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, आपका एक फार्मूला ये हो गया। ठीक, अब चलिए देखिए अगला एक फार्मूला पर लेते हैं। ये तो हो ही चुका है, एक फार्मूला ये हो गया, एक ये हो गया। चलिए टोटल क्वेश्चन अब आपका, अगर आप इतना फार्मूला याद कर लेते हैं, याद करना कहाँ है, ये फार्मूला आप बचपन से पढ़ते ही आ रहे हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ये फार्मूला भी आप पढ़ चुके हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर। उसके बाद अभी नया एक चीज़ क्या इस चैप्टर में ऐड हुआ है, हीरोन का सूत्र, जो कि यहाँ पर लिख दिया गया है, बिल्कुल लीजिए। √s × s - a × s - b × s - a। अगर आपको इतना याद है तो चैप्टर आप बिल्कुल ईजिली बना सकते हैं। अर्ध परिमिति का मतलब क्या होता है, फिर से एक बार समझ लीजिए। परिमिति को जब हम आधा कर देंगे वही हो गया अर्ध परिमिति। अगर परिमिति निकला 20 तो उसका अर्ध परिमिति क्या हो जाएगा, तो 20 का आधा 10 होता है, यही इसका हो जाएगा अर्ध परिमिति। चलिए अब आप निकालिए, चैप्टर 9th क्लास का मैथ है, एक्सरसाइज 13 का ए है। ठीक है, आप निकालिए और बुक अपने सामने रखिए और देखिए कैसे क्वेश्चन बनेगा। मिटा दिया जाए इसे। चलिए फार्मूला आप याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले फार्मूला का यूज है। चलिए एक्सरसाइज आपका 13 का ए है। अब देखिए एक नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ए बाबू इधर समझो, एक नंबर क्वेश्चन है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक का पहला, एक नंबर क्वेश्चन में पहला डिमांड क्या है पढ़ लीजिए। क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान की पूर्ति उचित अंक या अक्षर या शब्द में करें। इसके अलावा किसी चीज़ में किया जा सकता है क्या, या तो अंक में किया जाएगा, नहीं तो अक्षर में, नहीं तो फिर शब्द में। ठीक है, क्वेश्चन कह रहे हैं एक नंबर में क्वेश्चन है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक के पहला है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर में दे रहा है 1/2 गुणे आधार गुणे डॉट डॉट डॉट। बताइए आप यहाँ पर क्या होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल हम पढ़े हुए हैं 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। यहाँ पर हम लिख देंगे ऊंचाई, क्या लिख सकते हैं हम, ऊंचाई लिख सकते हैं। ठीक है, समझने में कोई तकलीफ नहीं ना। 2 नंबर क्वेश्चन है, हीरोन के सूत्र द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल, हीरोन के सूत्र द्वारा, किसके द्वारा, हीरोन के सूत्र द्वारा। हे बाबू कहाँ गया, कौन था, आप थे ना। हीरोने पढ़िएगा, इसमें हीरोइन आप घुसाते हैं, अब पता नहीं कौन सी हीरोइन इसमें आ रही है, आलिया भट्ट आ रही है या जूही चावला, आप ही ना समझिएगा। हीरोन का सूत्र, हीरोन का सूत्र के हिसाब से जो क्षेत्रफल कह रहा है, हीरोन के सूत्र से जो क्षेत्रफल कह रहा है, अंडर रूट दिया, यहाँ पर दे दिया डिट्टो डिट्टो, यहाँ पर s - a × s - b और × s - c। जस्ट यहाँ लिखे हुए थे, आपको याद होना चाहिए कि जो डिट्टो डिट्टो है यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, s लिखा हुआ था। ठीक है, समझने में कोई दिक्कत बनेगा। अगला क्वेश्चन है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, अगला जो इसका 3 नंबर क्वेश्चन है, दे रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे डॉट 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 गुणे ऊंचाई। अब देखिए छोड़ क्या रहा है, यहीं से आंसर मिल रहा है, क्या छोड़ रहा है, आधार। आप ये फिल इन दी ब्लैंक्स पूरा बना कर लाइएगा। क्वेश्चन नंबर पहला का पूरा फिल इन दी ब्लैंक्स आप बना कर लाइएगा। दूसरा नंबर में भी फिल इन दी ब्लैंक्स ही है। अब देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन भी आप समझ लीजिए थोड़ा सा। 2 नंबर क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित अंकों से कीजिए, उचित अंकों से कीजिए, अंक भरना है, इसमें अक्षर और शब्द नहीं आएगा। अगर ये अंक होता क्या है, अक्षर होता क्या है और शब्द होता क्या है, तो जो ये हम मैथ जो पढ़ रहे हैं, जो आप 1 2 3 4 5 देख रहे हैं,
इसको अंक की श्रेणी में रखा जाता है। अक्षर जो होता है तो जो अल्फ़ाबेट होता है ABCD होता है, इसको अक्षर की श्रेणी में रखा जाता है। और हिंदी का अगर कुछ हम लिख रहे हैं तो उसको शब्द की श्रेणी में रखा जाता है। 2 नंबर में कह रहा है, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, 2 का पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर, पूरा क्वेश्चन हम नहीं लिख रहे हैं, आधार 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, उसके बाद कह रहा है और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर ... सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। यही दे रहा है ना। अब जरा आप यहाँ देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल वाकई में होता क्या है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई हो जाएगा। यही होगा ना। जब हम आगे बढ़ाएंगे तो 1/2 का 1/2 गुणे आधार का मान कितना है 5 है, और गुणे ऊंचाई का मान कितना है 12 है। अब देखिए 2 छक्का 12, 6 पंचे 30, यहाँ पर आ जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ये इसका आंसर हो जाएगा, बनेगा। पहला और दूसरा पूरा फिल इन दी ब्लैंक्स आपको बना कर लाना है। आगे का जो क्वेश्चन है नेक्स्ट क्लास में आपको समझाया जाएगा।